का नाम था सदाशिव अमरापुरकर। अब आखिर दोस्तों, यह अपने पिताजी के लाख मना करने और पीटने के बाद भी फिल्मों में कैसे पहुंचे। सदाशिव ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन फिर भी इनकी मौत के बाद कोई भी बॉलीवुड का स्टार इन्हें श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं आया। 2013 में बॉम्बे टॉकीज सदाशिव की आखिरी फिल्म थी। इसी साल दोस्तों, सदाशिव ने नवंबर में दुनिया को अलविदा कह दिया। लंग इन्फेक्शन से वह लंबे समय से जूझ रहे थे और हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे थे। सदाशिव चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार उनके गांव अहमदनगर में हो, इसीलिए गांव ले जाने से पहले मुंबई के एक हॉल में प्रेयर रखी गई ताकि इंडस्ट्री के लोग उनके आखिरी दर्शन करना चाहे तो वह आ सके। 4-5 घंटों तक सदाशिव की बॉडी ऐसे ही पड़ी रही, लेकिन इंडस्ट्री से कोई भी नहीं आया। चंद लोग जो पहुंचे वो थे गोविंद निहलानी, अनिल शर्मा और राजा मुराद। और सोचने की बात है कि जिस कलाकार की एक्टिंग से इंडस्ट्री को आज गर्व है, वही उनकी अंतिम श्रद्धांजलि में नहीं पहुंचे। दोस्तों, सदाशिव अहमदनगर के रहने वाले थे और इनके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। पहले स्कूल में इन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन फिर कॉलेज तक जाते जाते इनका इंटरेस्ट बदल गया। कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में इन्होंने एक बार मर्डरर का रोल किया था और इनके उस रोल की इतनी तारीफ हुई कि फिर ये पूरी तरह से एक्टिंग से ही जुड़ गए। और सदाशिव की जब शादी हुई, बच्चे हुए, तब तक तो वह काम ही नहीं किया करते थे क्योंकि उनकी वाइफ जॉब किया करती थी। पिता भी ऑटो चलाते थे और बड़े भाई भी काम किया करते थे। एक दिन इनके पिता ने पूछा कि तुम कमाते क्या हो, और इस पर सदाशिव कहते हैं कि मैं एक्टिंग करता हूँ। और इसी बात पर सदाशिव के पिता ने एक दिन उन्हें बहुत मारा, लेकिन फिर भी सदाशिव ने पिता को कहा कि मैं जो भी कर सकता हूँ वह है एक्टिंग। अब एक ऐसा समय आया जब उन्हें नाटकों के भी पैसे मिलने लग गए थे। जब वह मुंबई आए तो सबसे पहले उन्हें वहां फिल्म मिली अर्ध सत्य। इस मूवी में उनके साथ थे ओम पुरी, जो एक्टिंग स्कूल से पास आउट थे, लेकिन सदाशिव की एक्टिंग ओम पुरी पर भारी पड़ रही थी। इसके बाद सदाशिव ने तेरी मेहरबानियां और आखिरी रास्ता जैसी फिल्मों में काम किया। अब सदाशिव का बॉलीवुड में बोलबाला हो चुका था। 1987 में कलाकार ने कहा कि सदाशिव के बिना मेरी फिल्में चलती ही नहीं है, और वह कलाकार थे धर्मेंद्र, और उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में सदाशिव के साथ काम किया। 1991 में सड़क मूवी आई और इस मूवी में जो सदाशिव का किरदार था वो आज हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। इस मूवी में एक महारानी नाम का ट्रांसजेंडर का किरदार सदाशिव ने निभाया था, जो कि एक क्रिमिनल रोल था। इसी रोल ने सदाशिव को बॉलीवुड में अमर कर दिया। इस किरदार को एक्नॉलेज करने के लिए फिल्म फेयर ने एक नई कैटेगरी खड़ी कर दी और उसका नाम रखा गया फिल्म फेयर कैटेगरी फॉर बेस्ट विलन। और सबसे पहले यह अवार्ड सदाशिव को ही मिला। उस साल नॉमिनेशन में अमरीश पुरी फॉर सौदागर, डैनी फॉर हम, राजा मुराद और हिना भी थे, लेकिन इन सब को पछाड़ते हुए सदाशिव ने यह अवार्ड अपने नाम किया। विलन के अलावा सदाशिव ने कॉमेडी रोल्स भी किए, जैसे कि इश्क, कुली नंबर 1, हम है कमाल और आंखें। आंखें फिल्म में तो सदाशिव की ट्यूनिंग कादर खान से बड़ी जबरदस्त थी। साल 2000 के आते आते सदाशिव के करियर में थोड़ा डिक्लाइन आने लग गया और अब सदाशिव ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और सदाशिव की तबीयत भी खराब रहने लग गई थी।